हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन के अनुसार पत्नी वहां भाग की ओर बैठती है। आपको मैंने विवाह लिया है, हमारी शादी हो गई है, तो आप अभी तक मेरे दाहिने भाग में बैठी है, तो आप उठो और मेरे बाम भाग में बैठ जाओ, मेरी पत्नी बनो। तो लड़की क्या कहती है? कन्या कन्या उवाचा नादाने विवास्ते लाजहो में नहीं वही विवास्तो तदा के यदि शब्द पदाक्रमा संति में सप्तवाक्यानि तो यकायानि सर्वदा एवं यदि प्रमाणान्ते वामांगसं भजाम्यहम्। के विष्णु रूप पर ऐसा बोले खिलों का हवन करने से, लाजा होम करने से और किसी का दान करने से किसी की शादी नहीं हो जाती। शादी तब पूरी होती है जब सप्तपदा हो जाए। 7 वचन है मेरे, अगर आप उनको स्वीकार करेंगे तब हमारी शादी पूर्ण होगी और मैं आपके वाम भाग की ओर बैठूंगी। तो विष्णु रूप बार कहता है कि वधू आपके जो 7 वचन है तो आप उन वचनों को कहो। तो पहले वचन में कन्या क्या कहती है सुनना है। ओम कन्या कहती है कि विष्णु रूप हमारी शादी हो रही है और शादी होने के बाद जब मैं घर में जाऊंगी, मेरा पहला वचन है कि आपके घर में धन और अन्न मेरे अधीन करना होगा और जो खाने पीने की मधुर वस्तुएं हैं वो भी आपको मेरे अधीन कर दी। और बाहर से अगर आप कुछ कमा करके लाएंगे वो भी मेरे पास रहना। क्यों? क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि मेरे पास ही दिया जाए? अगर कहीं मैं घर में अकेली हुई, घर में कोई मांगने वाला आ गया, कोई साधु संत आ गया, कोई ऐसा आ गया, ताला लगा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाय नहीं पिला सकती, किसी को भोजन नहीं करा सकती, कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बोलना पड़ेगा जी। तो कोई नहीं है, इस घर में कोई नहीं है, क्योंकि फिर मैं भोजन करूँ। पर कहीं ऐसा ना हो कि आप आए और अपने दोस्तों के साथ रंगरलियां बना रहे हैं 12-1 बजे तक, फिर वहीं सो गए, मैं बैठी रही है। ये अपने कटार से 1 करोड़ मिटा दो, ये रेत दे दो इसमें, ये मिटाई तय पहला मंजूर हुई जाती है, जो मंजूर नहीं होगा से मारते, कुछ ना भी क्या कमी रहेगी। अब दूसरा सुनाऊंगा। तो मैं कन्या कहती है कि विष्णु रूप पर अब मैं घर में सारे काम काज अब मैं करूँगी, दासी भी बांधती रहूंगी, सास ससुर जेठ नंद जो हमारे संबंधी है उन सब की मैं आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु आपको ये बात स्मरण रहे, मेरा जो पालन है आपको ही करना होगा, इसमें और बाकी किसी की जिम्मेवारी नहीं है, मेरी पालग्रामी आपको ही करनी है, मेरे ही तो बल है स्वामी वाला। तो ये मेरा दूसरा वचन है, यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम गाने के लिए तैयार हूँ। सुखेना। तीसरे वचन में कन्या कहती है विष्णु रूप पर मुझे मेरे माता पिता ने बड़े दुख से पाला है, बड़े कष्ट से पाला है, और आज उन्होंने अग्नि को साक्षी करके अपने अच्छे संबंधियों को, गुरुजनों को, सबको सारा मेरा दान किया और तुम्हें दे दिया। तो आज से कन्यादान करने के बाद क्या होता है? जाति भी बदल जाती है, गोत्र भी बदल जाता है। तो मेरा जाति बदल गई, गोत्र भी बदल गया और मेरे सारे संबंधी बड़े सुख से रहे, मेरे में कोई बल नहीं। अब बल एक है, पति का ही एक बल है, तो मैं स्वामी वाली हूँ, मेरा जो पालन है आपको ही करना होगा। मेरा तीसरा वचन बताओ। तीसरी क्या कहती है? भवता सुख में छंद एक और सुख और दुख आपके साथ सहन करो। अगर आपको सुख होगा तो मुझे भी सुख होगा, आपको दुख होगा तो मुझे भी दुख होगा। और आपके क्रोधित होने पर मैं आपसे मीठे वचन बोलूं, और आपकी आयु वृद्धि के लिए, आयु की बढ़ोतरी के लिए मैं भगवती गौरी का पूजन करूँ। गौत्री बोलते हैं ना, माघ शुक्ल पक्ष तृतीया और हरितालिका भाद्रव शुक्ल पक्ष तृतीया। एक कुटुंबम। मेरा 5वां वचन है कि अब हमारी युवावस्था है, तो युवावस्था है तो आपने युवावस्था में तो पालन मेरा करना ही है, पर बुढ़ापे में भी करना है। युवा में तो सब कर देते हैं, बुढ़ापे में बोलते तू अपने बेटों के साथ रह, तू किसी के साथ रह, तेरे और संबंधी करेंगे, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं होगा। युवावस्था में भी पालन करना है, बुढ़ापे में भी। अब बच्चे भी होंगे, संतान भी, खर्चा भी होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि प्राप्त क्रोधित भी नहीं होता है, कभी जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मांगना भी पड़ेगा। आपसे नहीं मांगूंगी और किससे मांगूंगी? बार बार भी मांगना पड़ सकता है अगर जरूरत पूरी ना हुई तो। बोले अगर आप बोले कि नहीं नहीं मैं अभी से ज्यादा हम तो मैं दे नहीं सकता, कैसे नहीं दे सकता? वही बात करो यार, कि बोला है कि बार बार मांगने के ऊपर आपको क्रोधित नहीं होना होगा, जो भी मांगू आपको उचित से देना होगा। तो अगर ये तो मैं आपके मां मंगाने के लिए भी तैयार हूं। चलो भाई 5वां वचन। और मैं सुख भोगने के लिए 6 ऋतु ही साल 6 ऋतुएं होती है, 6 ऋतुओं में सुख भोगना है भाई। ये 6ठा वचन है। सर्वबंधु जना स्वामी भक्तो दास कदा भी लोग अवश्य करीब जाएगी। 6ठे वचन में कन्या कहती है विष्णु रूप वाले आज से मेरे सारे संबंधी आपके दास बन गए। लड़की वाले में उन्होंने प्रेम जलपात्र द्वारा कंकण बांध करके जो अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके पास था सब कुछ दे दिया। कन्यादान के बाद अब देने को बचता भी कुछ नहीं। एक जिगर का टुकड़ा जब दान हो जाता है तो उसके बाद ऐसी कौन संपत्ति है जो दान को एक स्थान पर रहने से विष्णु रूप वर जी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कई बार होते हैं, सबके घर में होते हैं, चाहे कोई बोले जाए ना कि आप जो मर्जी हो जाए कुछ बोले,
और आपको ये बात कभी नहीं कहनी होगी कि तेरे संबंधियों ने मुझे क्या दिया है। ऐसा कभी नहीं बोलना होगा कि तेरे संबंधियों ने मुझे क्या दिया है। ऐसी ठोकर नहीं लगानी होगी। ये मेरा छठा वचन है। यदि आपको स्वीकार है तो मैं बाह मंगाने के लिए तैयार। चलो बारह, आप कोई होम करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, कन्यादान करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, मैं कुछ काम नहीं करूंगा। वाम भाग में बैठूंगी, ग्रंथि बंधन करके जो भी पुण्य करेंगे उसका आधा भाग ले लिया तो मेरा होगा आधा भाग। परंतु न तो हम पाप भागिनी, मैं पुण्य का हिस्सा लूंगी। अगर पाप करेंगे तो आप पाप का कोई हिस्सा नहीं होगा। और एक बात का और ध्यान रखना, अर्ध पापम प्रदिश्यामि चांगी कार्याणि यदि तो अगर मुझसे कहीं पाप हो गए तो आधा आपको भी दूंगी। सुनना है आपने, बाद में होगा ये कल बाद में होगी। देखो ये जो जोड़ी बनती है पुण्य कर्मों से बनती है। अब की बात नहीं है, पता नहीं कितने जन्म हो गए जोड़ी बनती है, हर बार बनती है। युगों युगों की बात है, नया रिश्ता नहीं होता कोई भी। युग रिश्ता बड़ा बनाया होता है पहले का। अर्ध पुण्य सन्याद है, पुण्य को कैसे ले जाती है। सूबेदार बना 24 साल बाद, सूबेदार अनपढ़ बढ़िया करा पावर एक बराबर। ये भी देखी रहना तुझे कभी अजमाई के। थानेदार बनेगा चाहे 18 साल नौकरी करने के बाद, थानेदार ने महेशवाड़ी रुपये करा थानेदार। क्यों? ये है वो पुण्य, आधा पुण्य 6 जन्मों का। थानेदार ने घर बनी थी, एक करी पड़ी थी महेश पड़ी थी कने पापर देखता स्टार बराबर कदी अजमाई लेनी। थानेदारी नहीं बोल सकता सब पैसे मेरे भ्यागा बोलो आप वही जाना आप दे मिल नहीं देते क्योंकि आप देते थे। वो पुण्य जो है राज करे ऐसा होता है ना, पुण्य कर्म अपने हाथों से करना चाहिए। अगर पुरुष करेगा तो अर्थ कोई मिलेगा। करिए मैं बता दूं, कुछ आदमी बोलते हैं जी हमने तो घर में बोलती है पत्नी कोई भाई जो हो सके वो करते रहना, दान हमारे लिए भी हो जाएगा। कार है तो मैं बाह मंगाने के लिए तैयार। तो कन्या ने 7 वचन कहे, विष्णु रूप ने सबको स्वीकार कर लिया। पर एक बात बोली कि मेरा भी एक वचन है, सब वचन को मैं मान लूंगा लेकिन मेरे वचन का भी ध्यान रखना। क्या वचन है, क्या कहता है? बारह आदो धर्म परा देवी, ऐसा करना है कि आदो धर्म तत्पर, अपने धर्म के ऊपर रहना होगा। जो हमारा धर्म है, जो हमारी मर्यादा है कुल की, उसमें रहना होगा। मर्यादा से बाहर नहीं जाना है। और अपने जो संबंधी गण है उनका मान सम्मान करना है और मीठे वचन बोलने हैं। क्रोध और आलस्य को तो यही छोड़ देना, 4 वेदों में से आगे ले जाना। क्रोध आलस्य का त्याग कर देना और अच्छे वचन बोलने और संबंधियों का आदर करना। उद्याने मध्य स्थाने बोलिया 4 शराबी शराब लगे होते जैसे ओढ़ को जाना ही नहीं, जो गाँव देखा जाएगा है। उद्याने शराबियों के स्थान में जाना। मध्य स्थाने उद्यान बोलते हैं बगीचे को भी, उजाड़ जगह को भी उद्यान ही बोलते हैं। बोले अकेले नहीं आपको जाना होगा, मध्य स्थान शराबियों के स्थान पर जाना होगा। और पर ही गमन तथा बिना बुलाए किसी दूसरे के घर में नहीं जाना बिना बुलाए। क्यों नहीं जाना? औरतों के अंदर इतनी समाई होती नहीं, इतनी क्रोधित हो जाती है एकदम की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना तो देखो सती की सीधी बात है, दक्ष के घर में गई, पिता के घर में, बस वो क्रोध शांत हुआ है नहीं, प्राण तक। तो विशेषकर बेटी का मायके वालों को तो कभी अपमान करना ही चाहिए। अगर कहीं गलती से हो गया तो बेटी की इच्छा होती है कि ये मारी प्राण त्याग देने में जाना है नहीं कहीं, बस वो सती वाली बात आती है। तो बोलिया क्रोध आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई बात बोलेंगे ना तो किसी दूसरे के घर में जाना नहीं है। अगर गए और उन्होंने कुछ बोल दिया अपमान सहन नहीं होगा तो ये अच्छी बात। और पर पुरुषार्थी हाथ से बजे तो ऐसा। और पर पुरुष होता है सभी जिसके साथ कोई रिश्ता ना, कोई वास्ता ना, गल ना, कोई बात ना, कोई पूछ ना, कोई पछाड़। बोले ऐसे आदमी के साथ आपको हंसी मजाक वगैरह भी नहीं करना होगा। मेरा यही एक वचन है। यदि आपको स्वीकार है तो हमारी शादी पूर्ण। बोलिए कृष्ण वरदेव की जय, सनातन धर्म की जय। अच्छा जी।